Hello and welcome back to this English grammar series. This is the second part of confusing phrases and expressions. तो आइए स्टार्ट करते हैं. The first pair is make of versus make from. Make of is used when the shape of a material is not changed, which means जब किसी चीज को बनाने में हम कोई मटेरियल यूज करते हैं और उस मटेरियल की शेप चेंज नहीं होती, उसको हम मोल्ड नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में हम मेक ऑफ को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज मेक ऑफ ब्रिक्स. ये मकान ब्रिक्स का बना हुआ है. अब ब्रिक्स तो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम मकान को बनाने में यूज करते हैं, लेकिन हम ब्रिक्स की शेप को चेंज नहीं करते. जिस टाइप की ब्रिक्स बनी हुई होती है उनको हम आपस में जोड़ जोड़ कर मकान बनाते हैं. इन दिस सेम वे दिस नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर. ये नोटबुक पेपर्स की बनी हुई है. अब हमारे पास बहुत सारे पेपर्स जब होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं एक जगह, तो कलेक्ट करके उनसे एक किताब बनती है, नोटबुक बनती है. उन पेपर्स में कोई चेंज नहीं आती, वो पेपर्स पहले बिखरे हुए होते हैं और उनको जमा करके एक नोटबुक बनाया जाता है. ऑन द अदर हैंड, make from is used when the material undergoes a total change. For example, butter is made from milk. बटर को हम दूध से बनाते हैं. अब यहां पे अगर हम देखेंगे, जो मटेरियल है जिससे बटर बनता है दैट इज मिल्क, वो दूध है. लेकिन बटर के बनने के बाद हम बटर से मिल्क अलग नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी स्टेट पूरी चेंज हो गई होगी. ऐसी चीजों के लिए मेक फ्रॉम का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. शुगर शुगर केन से बनता है. अब शुगर केन में आप बाजार से मिलने वाला शुगर ढूंढोगे, वो तो आपको मिलेगा नहीं. वहां पे शुगर केन को फैक्ट्री में लेना पड़ता है, वहां पे इसको प्रोसेसिंग करके इसे शुगर निकाला जाता है. तो शुगर केन, इसकी शेप चेंज हो जाती है, तब जाके शुगर बन जाता है. तो ऐसी चीजों के लिए जहां पे शेप चेंज होती है we use make from. Dream of versus dream about. Dream of implies your strong desire about something. हमारी जो डिजायर होती है, हमारा जो मकसद होता है, उसके लिए हम ड्रीम ऑफ का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. मेरा मकसद है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा. ये आपका एक गोल है जिसको आपने बहुत अरसों से चर्च किया है. ये आपकी डिजायर है जो आप अचीव करना चाहते हो. ड्रीम अबाउट मीन्स टू लिटरली ड्रीम अबाउट समथिंग. नॉर्मली जब हम किसी चीज को ख्वाब में देखते हैं तो वी ड्रीम अबाउट दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट आई ड्रीम अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर. कल रात मैंने ख्वाब में खुद को डॉक्टर बनते हुए देखा. ऑन द वे. On the way versus in the way. On the way means in the course of a journey. जब आप कहीं पे जा रहे होते हो या कहीं से आ रहे होते हो, किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे होते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई couldn't attend your call because I was on the way to my home driving a car. मैं आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर आने के लिए गाड़ी चला रहा था. In the way. In the way refers to some obstacles blocking the way. जब कोई चीज आपके रास्ते में आपका रुकावट बन रही होती है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही होती है, उसके लिए हम in the way यूज करते हैं. For example, we could not arrive on time because there was a fallen tree in the way. हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था. So the fallen tree was in the way, not on the way. Ago versus before. Ago is used for past events. For example, he met me 3 days ago. वो मुझे 3 दिन पहले मिला. On the other hand, before is used to refer to a time preceding the time of any specific event. Normally हमारे पास before में 2 एक्टिविटीज होती है, तो पहली एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, ही मेट मी 3 days बिफोर यू केम हियर। वो मुझे आपके यहाँ पे आ जाने से 3 दिन पहले मिला। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एक्टिविटीज है, ही मेट मी एंड यू केम हियर। तो पहली वाली एक्टिविटी को दिखाने के लिए हमने बिफोर को यूज किया। द अनदर एग्जाम्पल इज आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। अब आप कहोगे यहाँ पे तो एक ही एक्टिविटी है, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, आगे तो सेंटेंस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का दूसरा पार्ट अंडरस्टूड है, मैंने इसको इससे पहले कभी नहीं देखा। मीन्स आज तो देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा। गुड एट वर्सेस गुड इन। गुड एट मीन्स यू आर वेल कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, मीन्स जिस काम में आप सबसे ज्यादा अच्छे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट कुकिंग। कुकिंग में मैं बहुत अच्छा हूं, कुकिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। उसको मैथ बहुत अच्छी तरह से आती है। गुड इन इनकरेक्ट यूजेज है। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट से आई एम गुड इन कुकिंग और आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। इन द एंड वर्सेस एट द एंड। इन द एंड refers to final result of some action। जब हमें यह दिखाना होगा कि फाइनली किसी मामले में क्या हुआ, तो we say in the end। For example, Sheila did not want to come at first, but we talked a lot and in the end she agreed। शीला पहले हमारे साथ आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब हमने उसके साथ बहुत सारी बातें की, उसको कन्विंस कर दिया, तो आखिरकार लास्ट में वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हुई। एंड एट द एंड इट रेफर्स टू द लास्ट एक्शन और लास्ट प्लेस। जब हम किसी चीज को लास्ट में रखते हैं या सीक्वेंस में वो लास्ट पे आता है, फॉर दैट वी यूज एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल, द आंसर्स कैन बी फाउंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इन क्वेश्चंस के आंसर्स चैप्टर के एंड में मिलेंगे। इन द रूम वर्सेस इनटू द रूम। In the room are used for things or persons at rest. For example, the boy is in the room. लड़का कमरे में है, which means वो कमरे में बैठा हुआ होगा। On the other hand, we use into the room for things which are in motion. For example, the girl is dancing into the room. लड़की कमरे में डांस कर रही है। अब वो कमरे में बैठी हुई नहीं है, वो कोई एक्टिविटी कर रही है। Some other examples are the ball is in the box. Ball box में है versus he placed the ball into the box. उसने बॉल को बॉक्स में रखा। अब जब उसने बॉल को उठाया है और उठा के बॉक्स में रखा है, इस एक्टिविटी के लिए कि उठा के किसी चीज में रख देना, इसके लिए into का यूज होता है। But versus except। But is used immediately after nobody, none, nothing or nowhere। Most of the times but को हम कंट्रास्ट के लिए या स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, nobody but सलीम knows the secret। सलीम के अलावा और कोई सीक्रेट नहीं जानता है। Here but means except। Say for example, there is no king but शाहरुख खान in Bollywood। शाहरुख खान के अलावा एक्सेप्ट शाहरुख खान, बॉलीवुड में कोई किंग नहीं है। तो यहाँ पे बट मीन्स एक्सेप्ट कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, स्ट्रेस के लिए यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, एक्सेप्ट इज यूज इन नॉट इंक्लूडिंग समवन और समथिंग। जब हम किसी चीज को एक्सक्लूड करते हैं, उसके लिए हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। दे वुडंट इवन गो टुगेदर एक्सेप्ट वीकेंड्स। वो वीकेंड्स के अलावा और किसी दिन इकट्ठे नहीं बैठते। एवरीथिंग वॉज इन गुड ऑर्डर एक्सेप्ट द बूट्स। जूतों के अलावा हर कोई चीज अच्छी तरीके से रखी गई थी। थिंक ऑफ वर्सेस थिंक अबाउट। थिंक ऑफ मीन्स व्हेन यू कॉल समथिंग टू योर माइंड, विच मीन्स जब आप एकदम से किसी चीज के बारे में सोचते हो या किसी का ख्याल आपके दिमाग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ऑफ माई कार व्हेन आई वॉच कार रेसेस। जब भी मैं कार रेसेस देखता हूं तो मुझे अपनी गाड़ी की याद आती है। और आई थिंक ऑफ यू when my best friend cheated me।
जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया तो उस वक्त मुझे आपकी याद आई। On the other hand, think about means you spend some time considering the details in your mind. जब आप कुछ समय किसी चीज के बारे में सोचने में देते हो। For example, I still think about my car which was stolen 3 months ago. मैं अभी भी अपनी कार के बारे में सोचता हूँ जो 3 महीने पहले किसी ने मुझसे चोरी ले ली। Here think about means वो अपने कार के साथ जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे उन चीजों के बारे में सोचता है। The another example is I am thinking about my friend who always helped me in my bad situations. मैं अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरी बैड सिचुएशंस में मेरी हेल्प की। मीन्स यू आर थिंकिंग कि मेरा वो फ्रेंड कितना अच्छा है और आप उसके बाकी क्वालिटीज के बारे में सोच रहे हो। किल विद वर्सेस किल बाय। किल विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड किल बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज किल्ड विद अ हैमर। जॉन को हथौड़े से मारा गया। अब हथौड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, यह खुद से किसी को मार नहीं सकता, इसको किसी ने यूज किया होगा जॉन को मारने में। दैट इज जॉन वॉज किल्ड बाय जूली। जॉन को जूली ने मारा। जूली यहाँ पे एजेंट है जिसने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो एजेंट के साथ हम बाय का यूज करेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद का यूज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पार्ट सेकंड ऑफ कंफ्यूजिंग फ्रेज पेयर्स। आपका टास्क ये है कि इनमें से कौन से पेयर्स आपको नए सीखने को मिले उनको आप कमेंट में टाइप करोगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।